इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। खबर जलगांव से है। जलगांव शहर में कई सड़कें बन चुकी है, लेकिन अभी भी कई गलियां, कई सड़क ऐसी है जहां पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से वहां आसपास रहने वाले लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बीच मार्केट में अशोक टॉकीज से लेकर दाना बाजार तक आने के लिए जो रास्ता सुभाष चौक की तरफ जाता है और जो रास्ता दाना बाजार की तरफ जाता है, यानी अशोक टॉकीज की जो गली कहते हैं, उस गली की हालत बद से बदतर है। यहां मैं आज खुद गया था जब एक काम से उस तरफ, तो मैंने देखा कि सड़क पर कीचड़ जमा हुआ है। अभी बारिश का मौसम नहीं है, बारिश तो कल शाम को आके गई है, कल रात को आके गई है, लेकिन वहां पर कीचड़ जमा हुआ था। कीचड़ के अंदर से लोगों को जाना पड़ रहा था, गाड़ियां आ रही थी तो छींटे उड़ रहे थे। मैंने वहां पे शूट करना शुरू किया और जब शूट किया तो पता चला कि ये जो पानी है ये गटर का पानी है, जो भर जाती है गटर और फिर सड़क पर पानी आ जाता है। कोई साफ सफाई के लिए नहीं आता है। फोन करो तो आते हैं, चार बातें भी सुनाते हैं, साफ करके जाते हैं, लेकिन वापस नहीं आते हैं। ऐसी परिस्थितियां क्यों हैं? यहां सड़क नहीं बनी हुई है, जिस वजह से परेशानी ज्यादा हो रही है। चेंबर्स बना दिए गए हैं, वो अमृत योजना के काम हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो सड़क बननी चाहिए थे वो अभी तक बनी नहीं है। ये किसको बनानी है वो मतलब उसका कोई भी रोल नहीं आता है, किसी को भी बनानी हो, लेकिन ये सड़क तो बननी ही चाहिए ना। अगर ये सड़क बनेगी नहीं तो परेशानी ऐसी तरह से खड़ी होगी। अब हैरत की बात यह है कि लोग वहां, कुछ लोग जो हैं वो बोलने के लिए भी तैयार नहीं। कुछ लोग क्या, मैं वहां पर किसी का इंटरव्यू लेने का प्रयास कर रहा था कि कोई कुछ बताए, जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए कोई कुछ बताए, लेकिन जनाब जलगांव में कहते हैं कि लोग जो हैं वो बोलने के लिए सिर्फ पीछे ही बोलते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है जो किसी के सामने अपनी परेशानियां भी बोल सके। अरे इतना डर डर के रहते हैं तो दुकान बंद कीजिए और घर पर बैठिए। औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठी क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठे क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। अरे इज्जत से जीना है तो खुद लड़ना सीखो। ऊपर वाले ने हाथ दिया है, लगे फैलाने, मुंह दिया है, लगे गिड़गिड़ाने, बचाओ बचाओ। कौन आएगा? अरे दांत सिर्फ खाने चबाने के लिए नहीं है, काटो उसको। अरे वो डंडा उठा, फोड़ दे उसका सर। परेशानी में कस्टमर वहां आएगा क्यों आपके पास? और अगर आपको कमाई नहीं करनी है तो फिर किसी और को दे दीजिए। यहां पर अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं, आप अपनी परेशानियों को नहीं बताना चाहते, तो आपको रोने का भी कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन साहब एक आदमी जरूर मिला मुझे जो बोलने के लिए तैयार था। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। परेशानी है यहाँ पर सर, परेशानी है पिछले 6 साल से अमृत योजना का काम होने के बाद में यहाँ पर 6 साल से कोई रोड बनानी है, दिन भर धूल चलती है, पूरा माल दुकानदारों को खराब होता है और उसके बाद में साफ सफाई 3-3, 4-4 दिन होती नहीं है। और यहाँ पर नाली का भी साफ सफाई नहीं होती। जब अपन बुलाओ, जब वो लोग आते हैं और काम करके जाते हैं, नहीं तो उसके बिना वो आने को तैयार नहीं होते हैं। ये परेशानी अभी है जब महानगर पालिका में नगर सेवक नहीं है तब, या पहले से ये कंटिन्यू चलते आ रही है। वहां पर ये गली का कोई कहवारी नहीं है। मतलब इस गली में माननीय आमदार श्री मामा जी को खुद उनने दौरा किया हुआ इस गली का कि भाई यहाँ पर ये परेशानी है। और पिछले हम 6 साल से बोल रहे हैं कि रोड बनाइए, रोड बनाइए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। दिल्ली से गली तक कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी के नाम पर सब चुन के आ रहे, नगर सेवक, आमदार, खासदार, पर काम करने के लिए झेला नहीं। मोदी जी बोलते भारत स्वच्छ अभियान चलाओ, पर स्वच्छ अभियान का ये भारत का नतीजा है। ये थे पीड़ित, इनकी भी शॉप होगी, ये भी रास्ते से आ जा रहे होंगे, लेकिन इनको जो परेशानी है उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई है। इस तरह से आवाज उठानी चाहिए। जहां पे मैं था वहां पे सभी तरफ शॉप्स ही शॉप्स हैं, अच्छी है, दिन भर चलती है, मतलब भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन बोलने के लिए कोई राजी नहीं होता है। तो बुजदिलों, बोलना सीखो, वरना रोने का कोई अधिकार नहीं है। और खुले तौर पर मैं ये कहूंगा कि अगर आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं, आप अपनी परेशानियों को हमारे जरिए या खुद जाइए ना, कम से कम महानगर पालिका में। कैमरे पर आने का शौक नहीं होगा, कैमरे से डर लगता होगा, वायरल होने में डर लगता होगा, तो कम से कम महानगर पालिका जाके एक बार काम करवा के तो देखिए कैसे होता है। अगर आप आवाज नहीं उठाना चाहते हैं, अगर आप आवाज उठा नहीं सकते हैं, तो आपको फिर रोने का कोई अधिकार नहीं है। फिर चुपचाप अपने घर में बैठा कीजिए, हर परिस्थिति को खुद में एक्सेप्ट करना सीख लीजिए फिर।
और अगर आपकी ऐसी हालत रहेगी, अगर आप लोग बोलेंगे नहीं, आप लोग अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे, दूसरों के लिए क्या उठा लेंगे आप लोग? बिल्कुल भी गलत बात है। आज मुझे वाकई में उस जगह पर, उस गली में जाकर बहुत बुरा लगा। उस समय जब लोग इंटरव्यूज के लिए बुला रहे थे कि आइए आप आके कुछ बोलिए, आइए आप आ जाइए कुछ बोलिए, कोई नहीं। कोई कह रहा मेरी दुकान पे कस्टमर है, कोई कह रहा मेरे पास कोई यहाँ पे बैठने के लिए नहीं है। आपकी कोई दुकान आपके सामने लूट के नहीं ले जा रहा था जो आप इस तरीके की जवाब दे रहे थे। खैर ठीक है, सभी की अपनी अपनी बातें रहती है, सभी का अपना अपना डर रहता है, लेकिन अगर डरते हैं तो फिर सामने आने का प्रयास मत कीजिए। अपनी जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करना सीख लीजिए आप। मुद्दा सिर्फ इतना सा है मेरा, मैं ये चाहता हूं महानगर पालिका से या जो भी जिम्मेदार है उससे कि कम से कम उनके प्रॉब्लम्स को समझो, जाओ घूमो फिरो और वहां सड़क बना के दो। सड़क बनाने के पैसे तो आ ही चुके होंगे गवर्नमेंट की तरफ से। अमृत योजना का काम तो कब से खत्म हो गया है। आशा है कि इस खबर के बाद कोई तो जागेगा, कम से कम साफ सफाई होगी और सड़क बन पाएगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वहां कुछ लोग जो है ना, वो लोग प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करके सड़क से अपनी दुकान के सामने छोटे छोटे ओटे बना लिए हैं ताकि पानी उनके पास नहीं जमे, जबकि सड़क पर आकर जमे। उस अतिक्रमण को सबसे पहले अतिक्रमण वालों को जाकर तोड़ना चाहिए। अगर उधर गटर है तो उस गटर के ऊपर का सारे ढक्कन तोड़ देने चाहिए, और नहीं है तो उसको तोड़ के सड़क को एक लेवल में लाना चाहिए। ये भी काम अतिक्रमण विभाग को जरूर करना चाहिए। जय हिंद।